हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, जो कि आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 अप्रैल 2025 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2025 को है। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो वैकेंसी निकली है, चाहे आप वो 10th पास हो या फिर 12 हो या फिर ग्रेजुएशन या फिर पीजी, किसी भी स्ट्रीम से या फिर किसी भी क्वालिफिकेशन से आप बिलोंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट जो आए हुए हैं वो टोटल 18 पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या लेवल है, क्या पे स्केल है, उसका अपर एज लिमिट क्या है, और इसमें टोटल नंबर पोस्ट क्या है। ठीक है। पहला जो है साइंटिस्ट बी का आया है, जो कि टोटल पोस्ट इसमें 22 निकला है। ठीक है। और इसका जो अपर एज लिमिट वो 35 ईयर्स है। और जो इसका पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 10 का है, और 56,100 से आपका बेसिक पे होगा। नेक्स्ट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का है, जो कि लेवल 7 का है पोस्ट, लेकिन इसमें सिर्फ एक वैकेंसी निकला है। लेकिन एक वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक वैकेंसी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप ज़रूर से इसमें अप्लाई करो। और इसका जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। नेक्स्ट सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए, जो कि पे स्केल आपका 44,900 से, और जो कि लेवल 7 में ये भी बिलोंग करता है। इसमें टोटल पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, टोटल 2 पोस्ट है। इसका भी अपर एज लिमिट मैक्सिमम, इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि आपका लेवल 6 का है। इसमें जो आपका बेसिक स्टार्ट होगा वो 35,400 होगा। ठीक है। पोस्ट आपका 4 है। इसमें भी आपका, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इसमें मोस्टली आपका जो लेवल 6 तक रहेंगे 6 to 5, उसका एज लिमिट 30 ईयर्स ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट तो आप चलते हैं टेक्निकल सुपरवाइज़र। ये इसका लेवल 6 है। पे स्केल इसका भी 35,400 से स्टार्ट होगा, और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 5 है। नेक्स्ट असिस्टेंट, ये असिस्टेंट भी आपका लेवल 6 का पोस्ट पे है, जो कि 35,400 से स्टार्ट होगा, और इसमें टोटल पोस्ट आपके 4 आए हुए हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट जो है वो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, ये भी आपका लेवल 6 का है। इसमें टोटल पोस्ट आपका 2 है। ठीक है। नेक्स्ट जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, ये भी लेवल 6 का है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है। नेक्स्ट सीनियर ड्राफ्ट्समैन का है, जो कि लेवल 6 है। इसमें भी 1 पोस्ट आए हुए। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन, जो कि लेवल 4 का है, जो कि आपका पे स्केल 25,400 से। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स के बीच में है। ठीक है। आप सीरियल नंबर 10 से जो 18 देखोगे, उसमें टोटल एज लिमिट जो है वो 18 से 27 ईयर्स तक का ही है। ठीक है। तो अब हम लोग एक पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है वो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जो कि लेवल 4 है। इसमें भी टोटल पोस्ट 2 रहेंगे। नेक्स्ट अपर डिवीज़न क्लर्क का है, जो कि लेवल 4 है। इसमें टोटल पोस्ट आपका 8 है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, जो कि लेवल 4 है। इसमें वैकेंसी 1 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, जो कि लेवल 4 है, और इसमें टोटल पोस्ट आपका 3 है। नेक्स्ट जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसमें लेवल 2 है आपका, इसमें टोटल पोस्ट आपका 2 है। नेक्स्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, जिसमें लेवल 2 है, और इसमें टोटल पोस्ट 5 है। नेक्स्ट फील्ड अटेंडेंट का है, जो कि लेवल 1 पे बिलोंग करता है, और इसका जो आपका पोस्ट है वो 1 है। नेक्स्ट और ये लास्ट पोस्ट जो निकला हुआ है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो कि लेवल 1 पे है, और इसका टोटल पोस्ट 3 है। अब हम लोग नीचे आएंगे। अगर आप नोट 12 देखोगे, जो कि एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, वो
ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWBD अनरिजर्व या फिर EW है तो 10 ईयर्स। अगर PWBD OBC से बिलोंग करते हो आप लोग 13 ईयर्स। अगर PWBD SC या ST से बिलोंग करते हो 15 ईयर्स, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 5 ईयर्स बिलोंग करते हो ग्रुप A के लिए। और अगर ग्रुप B और C से आप बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स है। इसी टाइप से आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, मीन्स एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो हमने तो स्टार्टिंग में देख लिया, इसमें टोटल पोस्ट 18 निकले हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। जैसे कि ये साइंटिस्ट बी के लिए, ठीक है। इसमें जो एसेंशियल आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। या फिर इंस्टीट्यूशन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो उसके लिए 4 पोस्ट निकले हुए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो उसमें 3। अगर आप सिविल इंजीनियर से बिलोंग करते हो इसमें पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि क्या, अगर किस किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो वो पोस्ट वाइज दिया हुआ है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से। इसमें 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा कि अगर आपने बैचलर डिग्री इंजीनियर टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए मास्टर डिग्री आपका प्रेफरेंस रहेगा, या फिर अगर ये सेकंड कंडीशन ये है, या फिर आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से किया है तो आपका नेट क्वालिफाइड या PhD रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी पोस्ट वाइज दिया हुआ है। नेक्स्ट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए क्या एसेंशियल है कि आपने बैचलर डिग्री लॉ फॉर्म से किया होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र जो कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, उस फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो कि मास्टर डिग्री इन साइंस, आपने मास्टर डिग्री साइंस से किया हुआ हो और एटलीस्ट आपको इस फील्ड में 2 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें प्रेफरेंस अगर आपको मिल जाएगा अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल से किया हुआ हो तो। नेक्स्ट, टेक्निकल सुपरवाइज़र जो कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री किया हुआ है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है और 3 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टेंट, अगर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बैचलर डिग्री, इसमें बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड से हो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेकंड जो आपका मांग रहा है वो है कि आपको पास द स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट पे आप एटलीस्ट 35 वर्ड्स टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसमें आपका ये है कि अगर आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स से किया, मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर आपने BCom किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंट्स, ऑडिट या कैश हैंडलिंग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर ट्रांसलेटर का, अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी, मतलब जैसे कि आपने मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी हिंदी से किया लेकिन जो आपका कंपलसरी पेपर है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एज कंपलसरी ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी से इंग्लिश में या वाइस वर्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन का है जो कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें एंड लिखा है कि मतलब आपके पास ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, मतलब रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर टेक्नीशियन का है, अगर आपने किसी भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से
तो आप कर सकते हो। और सेकंड, आपको 1 साल का उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। अगर आपने 12 पास किया है साइंस स्ट्रीम से और आपके या फिर अगर आप 12 पास हो या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इसमें और लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें डिज़ायरेबल है, मतलब अगर डिग्री इन साइंस है, मतलब आपने डिग्री इन साइंस है, ये कंपलसरी नहीं है, ये बस अगर है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है, मतलब ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इसमें भी 35 वर्ड पर मिनट। आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 1 मिनट पे 35 वर्ड्स आप वो टाइप कर पाओ, ठीक है। और या फिर 30 वर्ड इन हिंदी ओनली, या फिर मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको अगर इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो 1 मिनट में 35 होना चाहिए, और अगर हिंदी में कर रहे हो तो 1 मिनट में 30 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी स्पीड टेस्ट दिया हुआ है 8000 की डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए इसमें भी 12 पास होना चाहिए। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है टाइपिंग का, वो आप देख लेना एक बार। इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि जैसे कि वेयर कैंडिडेट पासेस बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी टेस्ट, ही सेल विल बी गिवन प्रेफरेंस इन सेलेक्शन एज कम्पेयर टू अनदर हु पासेस विथ इक्वल मार्क्स इन वन लैंग्वेज ऑनली, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 12 पास होना चाहिए। इसमें भी सिर्फ 12 एसेंशियल 12 है, और मतलब डिज़ायरेबल है कि आप डिग्री साइंस से किए हो, इट्स नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, जो कि आपको 12 पास होना चाहिए। इसमें भी वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया टाइपिंग स्पीड के लिए, एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, फील्ड अटेंडेंट के लिए, जो कि 10th पास है। अगर आप 10th क्वालिफाई किए हो तो उसके बाद आप फील्ड अटेंडेंट का अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि है कि आपका 10th पास अगर आप हो, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम या फिर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से आप इस PDF को अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका फ़ी क्या है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ी क्या है। अगर इसमें फ़ी अगर आप देखोगे तो इसमें टाइप 1 और 2 करके दिया हुआ है। टाइप 1 जो है आपका 2 आवर्स एग्ज़ाम का है, जो उसका चार्ज है 750 एग्ज़ाम फ़ी प्लस 250 फॉर टेस्ट सेशन, मीन्स टोटल 1000 रुपीज़ है। और सेकंड 1 आवर एग्ज़ाम का 500 है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप SC ST या PWBD या एक्स सर्विस मैन हो या फिर वुमेन हो तो आप एग्जाम्प्टेड हो, मतलब कोई भी फ़ी नहीं लगेगा आपके लिए। बट हाँ, आपको रजिस्टर करने के लिए या सेशन चार्ज करने के लिए 250 रुपीज़ लगेंगे, और 250 रुपीज़ लगेंगे 2 आवर टेस्ट के लिए, और 150 लगेंगे 1 आवर टेस्ट, वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। इसमें वही है कि आपका जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हो वो 28 अप्रैल तक का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका अगर पॉइंट नंबर 29 पर हो गया तो इसमें कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हाँ, अगर देखो, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो तो आपको मतलब मिनिमम आपको 35% आने ही चाहिए। अगर इतने आप नहीं लाओगे तो आपको आगे का टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर या फिर आप OBC से हो, EW से हो 30%, या फिर और जो थर्ड एज यू नो कि SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन हो तो 25% मिनिमम मार्क्स है। अब ये नीचे आपका हिंदी में दिया हुआ है। अगर आप देखिए, आप नीचे देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स को अगर इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये नीचे में हिंदी में भी डिटेल्स में दिया हुआ है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।